अपने ही घर में घिर गए ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के विरोध में खूब हुआ शोर। ट्रूडो के खिलाफ आवाज ने पकड़ा जोर। आखिर क्यों अपने ही देश में ट्रूडो झेल रहे विरोध? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इजराइल और हमास के बीच में पिछले काफी लंबे समय से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसे खत्म होने के आसार भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो जंग की गति भी धीमी नहीं पड़ी है, बल्कि ये तो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दुनिया भी दो हिस्सों में बटी है, जिसमें ट्रूडो खड़े दिख रहे हैं इजराइल के साथ। लेकिन इस मुद्दे पर ऐसा क्या हुआ कि ट्रूडो के खिलाफ उठने लगी आवाज? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जस्टिन ट्रूडो का भारत से जो तनाव चल रहा है वो अलग है। ट्रूडो को भारत के दबाव के बाद अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा है, ये भी एक अलग बात। लेकिन जिस तरह से इजराइल हमास के युद्ध के बीच में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके ही अपने देशवासी मुखर हो गए हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। जी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके अपने ही देश के नागरिकों ने जैसे मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को टोरंटो की एक मस्जिद की यात्रा के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। ये विरोध ट्रूडो ने जो हमास इजराइल के बीच में इजराइल को चुना है, उसका असर बताया जा रहा है। यहाँ लोगों ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध पर उनके रुख की आलोचना की है। अब ट्रूडो की इस बेइज्जती का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मस्जिद के लोग इकट्ठे होकर शर्म करो चिल्ला रहे हैं। मस्जिद के बाहर ट्रूडो के निकल जाने के बाद भी लोग उनके खिलाफ नारे लगाने जारी रखते हैं। आप भी देखिए कनाडा के लोगों का कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये जबरदस्त विरोध। We have the Prime Minister here. We have ministers of the Crown here. We have MPs here. We ask all of you. We ask all of you to listen to him. You should take your people. And if you want, please engage in dialogue. How many more Palestinian children need to be slaughtered? How many more before you call for a ceasefire? Boo! Boo! 6,500 under the rubble. 2,000 children. Shame on you. This man won't even call for a ceasefire to stop the slaughter of Palestinian women, children, and men. Shame. Don't you bring him in car. Don't invite him. Shame. Don't harm one side. Be peaceful. Be Canadian. We stand up for truth and justice. देखा आपने किस तरह से ट्रूडो का विरोध किया जा रहा है। ये ट्रूडो के उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जब हमास ने हमला बोल दिया था, उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार किया, ट्रूडो ने उस पलटवार को इजराइल की आत्मरक्षा का अधिकार बताया। अब ट्रूडो के इसी रुख को लेकर कनाडा में उनका विरोध किया जा रहा है। उनको लेकर शेम के नारे लगाए जा रहे हैं। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मस्जिद में लोगों से मिलने की अपनी तस्वीरें पोस्ट की। साथ ही ये भी लिखा कि हम आम नागरिकों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए अपील करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही एक और पोस्ट में उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन मसले के निपटारे के लिए 2 राष्ट्र समाधान की बात की। इसी शनिवार को जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमास के पास मौजूद बंधकों को छुड़ाने के लिए वो कतर के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आपको पता हो तो अभी हाल ही में हमास ने 2 अमेरिकी महिला नागरिकों को अपने कब्जे से रिहा किया है और इसमें कतर की मध्यस्थता की बात सामने आई है, जिस पर ट्रूडो ने कतर को शुक्रिया अदा किया है। अब तय ट्रूडो को करना है कि उन्हें अपने विरोध में उठ रही इन आवाजों को कैसे शांत करना है, अपने ही लोगों को अपने पक्ष में कैसे रखना है। वैसे जिस तरह से भारत के साथ विवाद के बाद जस्टिन ट्रूडो को इजराइल हमास युद्ध वाले मुद्दे पर अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ शेम के नारे लगाए गए हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।